गांव में जो झाड़ू वगैरह होती है उसकी सीके वगैरह होती है, तो उनको फिर अच्छा। मैंने देख के उनको हट वगैरह बनाई, जैसे सीनरी बनाई। हम है राही प्यार प्यार के। के। Namaste. Welcome to SD Studio Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm going to narrate saga of art, artists, their stories, and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, मैं उन्हें बुलाऊंगी प्रो होम डेकोर आर्टिस्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप उनकी कलेक्शन देखें तो आप ये जानकर बहुत हैरान होंगे कि उनके पास एक वाइड रेंज है वॉल क्लॉक का, जो आपकी दीवारों को, आपके डेकोर को, आपके घर को और ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। वो गाजियाबाद से बिलोंग करती हैं और इस समय हमारे साथ है। सो लेट्स वेलकम रेखा रस्तोगी। हेलो रेखा जी, हाउ आर यू? हेलो। बढ़िया, फाइन। बिल्कुल ठीक। हाँ, बिल्कुल ठीक है मैम। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ रेखा जी आपसे बात करने के लिए। एक आर्टिस्ट को जानने के लिए ना बहुत जरूरी होता है उनसे ऐसी वन टू वन कॉन्वर्सेशन करना, उनसे वार्तालाप करना, क्योंकि मुझे लगता है कि वो यहाँ तक पहुंचे हैं, इसके पीछे बहुत सारी लेयर्स छुपी हुई है ना, कि उन्होंने क्या क्या चीजें, क्या क्या हर्डल उन्होंने क्रॉस कर उसके बाद वो यहाँ पे पहुंचे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस पूरे इंटरव्यू की शुरुआत ना आप ही के इंट्रोडक्शन से हो। तो आप अपने बारे में हमें दो तीन लाइंस बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, कहाँ से हैं, क्या कर रही है करेंटली। मेरा नाम रेखा रस्तोगी है। मैं गाजियाबाद यूपी गाजियाबाद वैशाली में रहती हूँ। और कितने टाइम से आप आर्ट कर रही हैं? मैं आर्ट तो लॉकडाउन से शुरू की थी, पर रेजिन का काम 1 डेढ़ साल से कर रही हूँ। ओह लवली, एक डेढ़ साल हो गए आपको रेजन हाँ, करते हुए। हाँ, मेरे को जी। एसडी से जुड़े हुए 9 महीने हो गए हैं। सो मुझे एक बात बताइए रेखा जी, जैसे आप भी शायद ये बात जरूर मानती होंगी कि जो कलाकार है और उसकी कलाकारी है, उसकी जो शुरुआत है ना कहीं बचपन से हो जाती है हाँ, ना? मेरे को पहले से शौक था, बचपन से जैसे करते थे कि हम्म। चार्ट पेपर वगैरह काट के लगाना, फूल बनाना, पत्ती बनाना, ऐसे चार्ट पेपर बनाना, ये जी चीजें। जी जी जी। हाँ, तो ये ग्लास बोतल होती है, उनके कैंडल स्टैंड वगैरह। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे पहले। हाँ, और जो 5 पैसे के जो सिक्के आते थे, उनसे सिक्के वगैरह बनाना, ये मैंने पहले मतलब किया हुआ है। वाओ। सो हाँ, आप कोई भी ऐसा आपके बचपन का यादगार किस्सा जो आपको याद है, जहाँ आपको पहली बार लगा हो कि यार मेरे अंदर भी एक कलाकार छुपा हुआ है, मैं भी आर्ट में कुछ कर सकती हूँ। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, बस जैसे ही करते थे साथ में फ्रेंड वगैरह भी, बस उनको देख के लगता था हाँ मैं कर सकती हूँ। तो मैंने किया, मतलब देख के एक शौक था अंदर से जैसे करने जी का। जी तो इसलिए बस उसको देख के, जैसे मेरी मतलब जो भाभी है उनको भी जैसे पेंटिंग वगैरह बनाती थी। और जैसे हाँ जी। पहले गांव में जो झाड़ू वगैरह होती है उसकी सीके वगैरह होती है, तो उनको फिर अच्छा। मैंने देख के उनको हट वगैरह बनाई, जैसे सीनरी बनाई। हाँ जी। तो था एक शौक था, मतलब कि मैं कर सकती हूँ, तो मैंने किया। बस फिर बाद हम्म। में कॉलेज हो गए, शादी हो गई, शादी के बाद बस फिर जॉइंट फैमिली में रहते थे, वहां पे इतना टाइम नहीं होता था। जी। तो हाँ। तो आप तो मुझे उस समय की बात बताइए रेखा जी, जब आप लोग बहुत सारी आर्ट एक्टिविटीज में थे और बहुत सारी आप चीजें आप बनाते थे, क्रिएट करते थे, चाहे वो क्राफ्ट में हो, सीख से हो, चाहे वो ग्लास बॉटल डेकोर हो, और आपके जो पेरेंट्स थे उनका कैसा रिएक्शन होता था? मतलब वो जब आपको ये सब करते हुए देखते तो आपको कैसे नहीं, अप्रिशिएट वो करते खुश थे होते आपको? थे, उन्होंने कभी मेरे को टोका भी नहीं, कभी रोका भी नहीं कि क्यों करते हो, क्या है। मतलब वो खुश जी। होते थे, उनको इन चीजों से कोई वो बहुत नहीं अच्छी बात था। है। हाँ। बहुत अच्छी बात है। हाँ, कभी मेरे और को कभी नहीं, कभी कुछ भी नहीं। और मेरे काम में सफाई मतलब शुरू से ही रहती थी, थोड़ा सा बस। वाओ। मतलब एक काम को जब मैं 2 3 बार करूँ, बार बार करूँ, जब तक वो सफाई नहीं हम्म। आती थी तब तक मैं उसको करती रहती थी। मतलब परफेक्शनिस्ट थे आप पहले से ही, है हाँ, ना, बस परफेक्शन के हाँ साथ ये। करना है। हाँ, शुरू से है मतलब। बहुत अच्छी बात है रेखा जी। सो आपके माता पिता में से कोई भी ऐसे रहा हो जो आर्ट से ही बिलोंग करता हो, या कहीं ना कहीं नहीं, वो भी कहीं आर्ट करते हो? नहीं तो कोई आप नहीं अपने था। परिवार में पहले थे? हाँ, मैं पहले थी। अच्छा, तो मतलब ये आर्ट जनरेशन आपने शुरू करी है, आपसे हाँ, शुरू मैंने। हुई है ये? अब मेरे भाई का बेटा है, उसको शौक है। अच्छा अच्छा, सो लवली, सो नाइस। तो आपकी आगे की जो शिक्षा है वो किसमें हुई? मैंने आर्ट में की थी। जी। अच्छा, आर्ट से लिया था, आगे बीए किया? हाँ। हाँ, नहीं बीए मेरा बीच में ही रह गया था, मेरी शादी हो अच्छा गई थी। तो अच्छा। ठीक है, किस उम्र में शादी हुई आपकी? मेरी 90।
19 में बहुत जल्दी आपने शादी कर ली। हाँ। एंड रेखा जी, आप मुझे बताइए, जैसे डेफिनेटली आप उस टाइम छोटे थे फॉर श्योर, है ना, और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, शादी आप के साथ निभानी भी है, परिवार भी संभालना है, खुद को भी संभालना है, और वो नया माहौल, एकदम नया माहौल। तो कैसा था वो बदलाव आपकी लाइफ में? कितने चेंजेस आए शादी के बाद? काफी चेंज आए मेरी शादी के बाद मेरे को। जी जैसे वहां पे एक फ्री रहना घर में, शादी के बाद थोड़ा सा सबके साथ रहना, और हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, हम जी। ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। हाँ मैं जी। बड़ी थी, जैसे मेरे देवर वगैरह हम सब साथ रहते थे। हाँ तो जी। काफी चेंज, मतलब काफी चेंज आया जैसे उसमें, जी शादी जी जी। रहने में भी, खाने पीने सब चीजों में, सब बात। में ही है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। काफी चेंज हो गई। सो और मैं गाँव रेखा जी, से बिलोंग करती हूँ वैसे भी ना, और यहाँ कहाँ दिल्ली से? गाँव से, अच्छा, विलेज। हाँ। ठीक है। और आप शादी के बाद फिर यहाँ आ गए शादी के बाद गाजियाबाद? मैं नहीं, मैं दिल्ली दरियागंज रहती थी पहले, यहाँ हमें 10 साल हो अच्छा, गए आए हुए। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ। तो आप पहले कौन से गांव में रहते थे? मैं बावल के पास, हरियाणा में एक गांव नांगल सहबाजपुर, वहाँ। अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सुना है मैंने। हाँ, वहाँ की हूँ मैं, बावल के पास ठीक है। है। जी जी जी। और आपकी पूरी फैमिली, आपका पूरा मायका वहीं पर है? हाँ, मेरा मायका वहीं पे है, सब वहीं। अच्छा, ठीक है। जी रेखा जी, सो जब आपकी शादी हो गई, शादी के बाद डेफिनेटली आपने से बताया बहुत सारे चेंजेस आपने देखे। सो आपका जो अंदर का कलाकार था, जो आर्टिस्ट था, उसे जीवित रखा? नहीं, तब तो बस शादी के बाद फैमिली में रख गए, बच्चे हो गए, फिर मेरे 2 बेटे हैं, हाँ तो जी। उसी में लग गए। फिर वहां से जब यहाँ पे आए गाजियाबाद, हम आए, हमें 11 साल हो हाँ। गए यहाँ पे आए हुए। हाँ उसके जी। बाद भी यहाँ काम में थोड़ा सा अलग रहे, अब बच्चे बड़े हो गए, दोनों ऑफिस में लग गए। तो हाँ जी। लॉकडाउन में फिर मैंने दोबारा से फिर शुरू किया। अच्छा। अच्छा। तो बहुत अच्छी कोविड बात हुआ है। था, तो लॉकडाउन में फिर मैंने दोबारा से शुरू किया। तो दोबारा कैसे, मतलब अब कैसे आपने सोचा कि मैं रेजिन के मैंने अंदर बस कुछ ऐसे करूंगी? रेजिन से नहीं किया, मैंने पहले जैसे जूट वगैरह के बोतल वगैरह बनाने, अच्छा। यूट्यूब पे देखा, कुछ सामान मेरे पास था, जूट से मैंने बोतल वगैरह बनाई, वाल डेकोर की चीजें बनाई, फिर हम्म क्ले से बनाई बोतल वगैरह। हम्म उसके बाद फिर बच्चों ने भी कहा कि हाँ आप कर लो, कर सकती हो। तो घर हम्म। वालों ने भी, दोनों बच्चों ने, हस्बैंड ने भी, जो भी देखता था कि हाँ अच्छा है, आप कर सकते हो, कर सकते हो, जी बस जी ऐसे जी ऐसे जी। करते करते फिर मेरी हिम्मत बढ़ी। जर्नी, बहुत अच्छी बात है। रेखा जी, सो एसजी से आपका मिलना कब हुआ और कैसे हुआ? बस जैसे मैं रेजिन का भी पहले यूट्यूब पे जैसे मैं देखती थी, तो मैं अपने छोटे बेटे से यही पूछती थी कि ये केमिकल है, ये होता कैसे है कि ये डालते हैं और ये जम जाता है। तो फिर जी। उसने कहा कि मम्मी ये ना केमिकल होता है। तो हम्म मैंने फिर उसका नाम देखा, फिर उसका यूट्यूब पे देखा कि कैसे होता है, कैसे नहीं होता। हम्म हमारे टाइल्स हम्म। का काम है, तो टाइल्स में भी एपोक्सी का काम होता है। जी 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 फिर जी मैंने जी। अपने हस्बैंड से वहां से मंगाई, फिर वो देख के उसका बनाया, एक दो कोस्टर के मोल्ड मंगवाए, फिर कोस्टर बनाया, तो वो पीले पीले उस पे रहे। फिर मैंने हम्म अमेजोन से रेजिन मंगवाया, फिर हम्म वहां से बनाया। तो फिर भी वो हम्म। इनका नहीं बैठा, फिर ऐसे फेसबुक पे देखते देखते मैंने 3 4 दिन की क्लास एक सूरत से ली थी ऑनलाइन। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बेसिक बता दिया था बस, कि ऐसे ऐसे होता है। जी उसके बाद मैं फेसबुक पर जैसे देखती रहती थी, फिर मैंने एचडी का देखा, फिर मैंने जी। अपने बेटे से कहा कि एक बार बात करो, फिर मेरे बड़े हम्म। बेटे ने बात की, फिर मैं एचडी से जुड़ी थी। ओके, सो अभी आप मुझे बताइए रेखा जी, जैसे आपने ना मुझे सारी, मैं ऐसा महसूस कर पा रही हूँ कि मैं उस पर्टिकुलर टाइम से लेकर अभी तक आपके साथ ही थी, मैं सब कुछ देख पा रही हूँ, बहुत अच्छे से विजुअलाइज आप मुझे करवा रही है कि कैसे कैसे चीजें जो है वो आपकी लाइफ में आगे बढ़ी। सो रेखा जी, आप मुझे बताएं वो पहला दिन जब आपको रेजिन के साथ काम करना था, आप ये जानती थी कि वो केमिकल है, पोर होते ही जम जाता है, बट आपका पहला एक्सपीरियंस, वो पहला दिन कैसा था रेजिन के साथ? मेरे को बड़ा वो था कि मेरे को करना है कैसे भी करके। तो हाँ। उन्होंने मेरे को लाके दिया, मैंने उसको मिलाया, मिला के हम्म। मैंने फिर मोल्ड में किया। अब इतना नहीं होता कि ये नहीं पता था कि ये 24 घंटे लेता है या कुछ है। तीन जी चार जी घंटे जी। बाद मैंने उसको देखा, फिर हाँ। उसके बाद उसमें बबल्स वगैरह आ गए थे, कुछ पता तो था ही नहीं जी कि जी बबल्स जी वगैरह कैसे होंगे, क्या होगा क्या नहीं जी होगा। फिर यूट्यूब पे जी। देखा, फिर वो मेरे हाँ। क्या बोला कि लाइटर, फिर हमने माचिस से जला के उसके बबल्स वो किए रिमूव। हाँ। के बाद भी फिर वो नहीं आया, फिर मैंने यूट्यूब पे फिर देखा, फिर उन्होंने कहा कि आप जो एक्रेलिक कलर होते हैं ये भी मिला सकते हो। फिर वो मिला के जी एक बार वो बनाया।
तो उसमें भी वो मेरे को वो था कि जो चमक आती है ना वो नहीं आ रही उसमें। हाँ हाँ। फिर मैंने उसको देखा कि कौन कौन से पिगमेंट पड़ते हैं उसमें, फिर मैंने अमेजोन से उनको मंगवाया, फिर वो हम्म। बनाया। फिर लगा उसमें भी फिर थोड़ी सी कुछ कमी, ऐसा लग रहा था कुछ जो दिखाते हैं यूट्यूब पे या वो चमकते हैं वो चीज नहीं आ रही कैसे भी करके। जी 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 जी। हाँ फिर मैंने फेसबुक पे देखा तो वो मैंने उनसे क्लास ली, सूरत से थी एक, मतलब 4 क्लासें ली थी मैंने, ऑनलाइन ही ली थी। जी। उन्होंने मेरे को थोड़ा सा बेसिक बताया। हम्म। तो फिर हाँ लगा कि हाँ, अब उन्होंने मेरे को मंत्र बनवाया तो उसमें वो मार्बल वाली फिनिशिंग आई, तब लगा कि हाँ कुछ है तो मैं कर सकती हूँ, हो सकता है ये। जी जी सबने कहा जी। कि नहीं बड़ा अच्छा है, बिल्कुल टाइल्स लग रही है। तो फिर मेरी हिम्मत बिल्कुल। थोड़ी सी और बढ़ गई। हाँ जी हाँ जी। और जब आपने एसडी के साथ पहली क्लास ली, वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहले मेरे को डर लगता था कि ऑनलाइन क्लास लेके बनाते हुए दिखाऊंगी कैसा लगेगा कैसा नहीं हाँ। लगेगा। धीरे धीरे हम्म। करके मैंने, मेरी फर्स्ट क्लास मैडी मैम के साथ थी। अच्छा अच्छा। उन्होंने वो टेबल वो बनवाया था, लैंप बनवाया था, नाइट लैंप जो है। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ सो तो मेरे को आपने बड़ा पहली क्लास में कास्टिंग करी है, बहुत बड़ा काम था। तो मैंने पहले कास्टिंग करी, मैंने वो क्ले से बनाए तो मेरे को वो अच्छा भी लगा। उन्होंने सारी चीजें क्ले से बनवाई थी जी 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 जी। और अब बताया वो भी। ऑलरेडी आपको आता हाँ था। हाँ, ऐसे बनाओ, ऐसे करके ऐसे लगाओ, ऐसे करो, तो बड़ा अच्छा लगा कि हाँ चलो। लवली। सो हाँ इतने टाइम के बाद, आपको इतना टाइम हो गया है रेजन करते हुए, ऑलमोस्ट 1.5 साल, और ऑलमोस्ट 9 मंथ से आप एसजी से भी जुड़ी हुई हैं। सो आप आज अपने आप को अगर आप देखती है रेखा जी, तो कैसा देखती है एज ए रेजन आर्टिस्ट? आपको क्या लगता है कितना बदलाव आया तब से लेकर अब? काफी बदलाव आया मेरे को एसडी से मतलब जुड़ने के बाद। चीजों हाँ। की नॉलेज बढ़ी। जैसे 3-1 होता है तो किस लिए होता है, 2-1 होता है तो क्या होता जी जी। है कास्टिंग के लिए होता है। पिगमेंट हम्म। पिगमेंट होते हैं तो कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। हाँ जी और हाँ एसडी जी ने वैसे भी मेरे को बहुत सारी चीजें सिखाई, खाली रेजिन का नहीं है, जैसे जी कंक्रीट वगैरह का भी है और चीजें भी है। मैं बनाती थी, जी। जैसे मैंने कैंडल स्टैंड वगैरह सीमेंट के पहले अपने आप ही करती थी। जो बोतल होती है कैंपा की उसको काट के नीचे से और उसमें हाँ। सीमेंट वगैरह करके उसके कैंडल स्टैंड वगैरह, कैंडल वगैरह बनाई हुई जी है। जी पर जी उसका जी। एक मेन रीजन नहीं बता था कि उसमें कलर मिलाओ तो वो अजीब से हो जाते हैं, फटे फटे। ये सारी हम्म। चीजें ना मेरे को एसडी से जुड़ने के बाद काफी चेंज आया, मतलब काफी हाँ अच्छा जी लग हाँ रहा है। जी। और मुझे भी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है रेखा जी और कि आप मेरे को हर कि एक हाँ मैं कुछ चीज कर को, सकती हूँ बाकी। जी, और अब जिस तरीके से, जिस सिंप्लिसिटी से सारी चीजें मुझे समझा रही हैं कैसे कैसा हुआ था, सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, और बहुत सूदिंग लग रहा है कि आपकी लाइफ में इतना अच्छा बदलाव और इतना अच्छा चेंज हम लोग ला पाए हैं। सो रेखा जी, आप मुझे बताएं कि अगर पहली बार कोई रेजन करने वाला है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो रेजन में अपनी जर्नी शुरू करना चाहता है, रेजन में कुछ बनना चाहता है, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे एज ए रेजन आर्टिस्ट? भाई ग्लव्स पहने, जैसे मैं ग्लव्स नहीं पहनती थी, एप्रन नहीं पहनती थी, मेरे कपड़े खराब हो जाते थे। ये चीजें है कि ग्लव्स पहनो, एप्रन वगैरह डूज एंड पहनो। डोंट्स का ध्यान रखें, बिल्कुल, फॉर श्योर। फॉर श्योर रेखा जी। तो रेखा जी, आप एसडी स्टूडियो सीजन 2 के अंदर आई हैं अपने ब्रांड को लेकर, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपके ब्रांड का क्या नाम है? ममाज आर्ट। ममाज अर्थ। ओह दैट्स सो क्यूट। लवली। एंड ममाज अर्थ के अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? जैसे मैं, मतलब जो मम्मा आर्ट्स रखा था वो मेरे बच्चों ने ही रखा था। क्योंकि मैं हम्म जैसे सारी चीजें बनाती थी तो उन्होंने कहा कि मम्मी आप बनाते हो तो हम्म। आप मम्मा आर्ट्स रख देते हैं। जी मैं जी जी। आगे डेकोरेशन का भी बनाती हूँ, राखी भी बनाती हूँ जैसे। हाँ हाँ हाँ। तो नो, इस ममा आर्ट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल नेम, वेरी क्यूट हाँ नेम। तो इसलिए बच्चों ने कहा कि आप बनाते हो तो फिर मम्मा आर्ट्स ही रखेंगे, मम्मी बनाती है हाँ। तो। तो ममा आज के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी, क्या कुछ है इसके अंदर? जैसे रेजिन का भी मैं सारी चीजें बनाती हूँ, टेबल हम्म है, क्लोक है, हम्म ट्रे है हम्म वगैरह हम्म। है। जी। और तो ये फोटो मंत्रास। लो, हाँ। और वाल डेकोर है। जी जी जी, हर तरीके का सामान मतलब हमें हाँ रेजिन का की मिलेगा। स्टैंड, हाँ मैं बनाती सारी चीजें हूँ। लवली लवली। सो रेखा जी, अगर कोई भी कस्टमर आपके सामने आए, आपको बोले कि रेखा जी, मैं चाहता हूँ, या चाहती हूँ कि आप मुझे ये पर्टिकुलर कलर कॉम्बिनेशन दे, या ये साइज में बनाए, या मेरे लिए कोई स्पेशल टेबल कस्टमाइज करे, तो आपके ब्रांड के अंदर हमें कस्टमाइजेशन देखने के लिए मिलेगी? जरूर, मैंने नेम प्लेटें बनाई है काफी।
हम्म। सबने अपने अपने हिसाब से बनवाई है नेम प्लेटें, हाँ किसी ने जी। छोटी बनवाई, किसी ने बड़ी बनवाई, जी किसी ने जी कुछ जी अलग लिखवाया, किसी ने जी कृष्णा का लिखवाया, किसी ने साइज अलग बताए। तो जी मैंने जी जी। कस्टमाइज करके दी है सबको नेम प्लेट। मैंने बहुत अच्छी काफी बात नेम है। प्लेटें बनाई है, 5-6 नेम प्लेटें बनाई है। लवली लवली, बहुत अच्छी बात है। सो आप मुझे बताएं कि जैसे आप ये भी समझते होंगे कि आज आप जो भी चीजें क्रिएट करते हैं, है ना, और हर चीज को क्रिएट करने के बाद बहुत जरूरी हो जाता है कि उस चीज को हम इंस्टाग्राम पे जाके डाल दें। इंस्टाग्राम पे उसकी स्टोरी डाले, पिक्चर डाले, रील डाले, ताकि लोगों को पता चले कि आप एज एन आर्टिस्ट क्या क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इंस्टाग्राम पर आप हैं, अगर हैं तो किस नाम से हैं? हाँ, मैं हूँ इंस्टाग्राम पे, रेखा रस्तोगी। पर मेरे को इतना हम्म। डालने नहीं आता, तो मैं अपने बच्चों से ही कराती हूँ। बहुत अच्छी बात है, अगर वो भी आपके बताते पेज हैं, को फिर मैं हैंडल कर भूल रहे हैं। जाती हूँ। हाँ, तो मेरे मतलब बच्चों से ही ओह, कराती हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है, अगर वो भी आपका प्रोफेशनली पेज हैंडल कर रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ। क्योंकि मैंने आपकी बहुत बार पोस्ट देखी भी है, एंड मैंने अज्यूम कर लिया था कि आपके आपके बेटे जो है वो आपकी हेल्प कर रहे हैं सारी पोस्टिंग के हाँ, लिए, मेरे बट बहुत बच्चे ही अच्छी करते बात हैं। है ना। एक टीम तो चाहिए ही होती है रेखा जी, नहीं? हाँ, इस बात बच्चे में, है ना? उनको जब, क्योंकि बहुत दोस्त अच्छी भी बात है। जाते हैं तब उनको टाइम मिलता है, तो उस हिसाब से वो कर देते हैं। यस, वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट देम कि वो अपनी मम्मा की इतनी हेल्प कर रहे हैं, एंड मम्मा आर्ट को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। दैट्स ट्रूली अमेजिंग। सो रेखा जी, आप मुझे बताएं कि जैसे आप इतनी सारी वंडरफुल चीजें क्रिएट करती हैं, इतना सब कुछ आप बनाती हैं, तो जो आपके बेटर हाफ हैं, आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर, वो जब देखते हैं कि रेखा इतना सब कुछ कर लेते हैं, घर भी संभाल लेते हैं, बच्चों को भी, मुझे भी, खुद को भी, और अपने ब्रांड को भी, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं? उनका कैसा बहुत खुश रिएक्शन होते होता हैं। है? खुश होते हैं? हाँ, बहुत खुश होते हैं। जी। मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश होती है, देवर दौरानी, देवर के बच्चे भी। जैसे बहुत अच्छी पिछले बात है। पिछले साल मैंने फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन लगाई थी दिवाली पे। तो अच्छा। एकदम, हाँ, एकदम ही लगाने का हुआ था, तो सब लग गए थे। मेरे बच्चों के बहुत अच्छी बात बेटे है। के दोस्त वगैरह, देवर दौरानी, सब लग गए थे। सब बहुत एक ही साथ। अच्छी बात है। हाँ, लवली लवली। मुझे लगता है कि परिवार का सबसे बड़ा फायदा ही यही नहीं, है हाँ, ना, बहुत कि फायदा सब होता है। मिलजुल हाँ, कर आप काम क्योंकि करते मैंने हैं। फर्स्ट टाइम लगाई थी, तो मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा था, पर सबने मिलके हाँ। मतलब बहुत रहा भी, बहुत फर्स्ट टाइम था तो बहुत अच्छा रहा मेरा वेल एक्सपीरियंस। डन, वेल डन टीम रेखा, जो भी यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, रेखा जी के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, मैं सबको ही कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आप सब लोग इतने सपोर्टिव हैं और इनका इतना साथ देते हैं कि आज ये एसडी स्टूडियो सीजन 2 में आई हैं अपने ब्रांड को लेकर। एंड मुझे लगता है कि सक्सेस जब होती है, सक्सेसफुल जब इंसान होता है, फिर वो पूरी फैमिली को अपने साथ सेम राह पे चलने के लिए मोटिवेट करता है। तो रेखा जी, मेरा अगला आपसे क्वेश्चन होगा आजकल के टाइम के बारे में। जैसे आप ये भी मानती हैं कि बिल्कुल आप ही की तरह बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो टैलेंटेड हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी स्किल्स है, कुछ बनना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, बट यही परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उलझ कर रह गई हैं, करने की हिम्मत नहीं कर पाते। बट अगर मैं आपको देखूं तो आपने थ्रू आउट द लाइफ, जितनी आपकी लाइफ रही उसमें आपने सारे चैलेंजेस को बहुत अच्छे से फेस किया है, सब कुछ, है ना। और आज इस टाइम पर अपना खुद का ब्रांड आपने बनाया है, खुद का काम आपने शुरू करा है, और सीखने का जो चाह है आपका, वो तो हैट्स ऑफ है। मतलब आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहती हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे जिनसे वो भी थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करे और वो भी आपकी तरह बन सके? भाई, ये अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए सबको। हम्म। मैंने जी भी, बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चे अपने अपने उसमें ऑफिस में लग जाते हैं, तो फिर हम अकेले क्या करते हैं? तो अपने जी। लिए थोड़ा सा टाइम जरूर निकालना चाहिए सबको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हस्बैंड का साथ हो, बच्चों का साथ हो, तो बहुत ही अच्छी बात सब कुछ होती हो जाता है, सब है। कुछ हो हाँ, जाता है। बिल्कुल सही कहा रेखा क्योंकि जी। बहुत हिम्मत बढ़ती है अगर परिवार का साथ हो ना, तो आपको हिम्मत हम्म, दुगनी हो जाती है फिर आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपकी कही हुई बात है, सिर्फ उनके लिए नहीं, उनके परिवारों के लिए भी है कि वो भी ऐसे जरूर टैलेंट का साथ साथ देना जरूर चाहिए। दें, हाँ, है जरूर ना। देना, बच्चों को भी और हस्बैंड को भी। बिल्कुल बिल्कुल रेखा जी। तो रेखा जी, अभी तक आपके ब्रांड ने कितना रेवेन्यू जनरेट करा है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है अभी तक? जैसे हुआ है, मतलब मैंने एग्जीबिशन लगाई थी उसमें भी, तब तो मैं एसडी से भी नहीं जुड़ी थी। जो मैंने हम्म। बनाया था उसमें क्लॉक वगैरह निकली थी, मेरी रेजिन की कोस्टर भी निकले हैं, अभी भी कोस्टर जी। ट्रे, मैंने नेम प्लेट सबसे ज्यादा बनाई है। अच्छा। अच्छा। नेम लवली। नेम प्लेट मैंने सबसे ज्यादा बनाई है। टेबल तो मेरी एक दो निकली है। जी। पोस्टर वगैरह से ज्यादा निकले। वाल क्लॉक हम्म। निकली थी, वाल क्लॉक भी बहुत बनाई सारा, मतलब आप काफी सारे कस्टमाइज्ड जो प्रोडक्ट्स है वो आप सेल कर चुके, दैट इज है। अमेजिंग हाँ, रेखा जी। वाल क्लॉक बहुत भी जो अच्छी बात है। रेडीमेड में कराई थी लावा वाली, वो भी किसी ने बनवाई थी मेरे से। अच्छा।
तो बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल आप सीख रहे हैं, बना रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, तो बहुत ही नहीं, अच्छा आप है। लोग सिखाते बहुत अच्छी तरह हो ना, तो ये फर्क पड़ता है। यू आर चाहे मोस्ट आप वेलकम हो, रेखा जी। चाहे मैंडी मैम हो, चाहे सर हो, कोई भी हो, गुस्सा नहीं करते। मैं यही कहती हूँ कि बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते। कोई कितनी बार क्वेश्चन पूछे, इतनी अच्छी तरह सिखाते हो तो अपने आप ही मन करता है फिर। बट आप लोग हो ही इतने प्यारे, आप मुझे बताओ कोई इंसान गुस्सा करे तो करे कैसे? आपके जो सवाल नहीं, होते हैं वो कई बार बिल्कुल किसी को जेन्युइन गुस्सा होते भी आ जाता है, फिर इतनी बार पूछते हैं कुछ। हैं। कई बार तो मैं खुद ही हंसती हूँ कि देखो, बार बार एक क्वेश्चन को पूछना करना, पर आप लोगों को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल भी। जी 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 जी, नहीं नहीं रेखा जी, इट्स ऑल अबाउट यू ओनली। आप सब लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एज एन इंस्ट्रक्टर हमें भी मोटिवेट करता है कि हम आपका पूरा साथ दें उसे अचीव करने के लिए। तो थैंक यू सो मच रेखा जी, आपने बहुत ही ज्यादा सरलता से, सिंप्लिसिटी से, प्यार से सब कुछ आपने सारे आंसर्स दिए। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बट हमारी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है। मैं आपको लेकर जा रही हूँ हमारे अगले सेगमेंट पे, जिसका नाम है द रैपिड फायर राउंड। मैं आपसे क्विकली क्विकली क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको मुझे तेज तेज आंसर्स देने हैं, और अगर दो ऑप्शन दूं तो एक ही ऑप्शन चूज करना है। ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट रैपिड फायर राउंड विद रेखा। रेखा जी, सबसे पहले मुझे बताइए आपका मन पसंदीदा रंग, आपका फेवरेट कलर रेजिन आर्ट में। रेजिन आर्ट में पर्पल सा जो होता है। पर्पल कलर, फैमिली, हाँ पर्पल फैमिली ऑल हाँ ओवर, है ना? हाँ हाँ। ठीक है। आपको ज्यादा क्या पसंद है, एक्रेलिक पेंटिंग या रेजिन आर्ट? रेजिन आर्ट। ओके। आपको मॉडर्न आर्ट ज्यादा अच्छा लगता है या रियलिस्टिक आर्ट ज्यादा अच्छा लगता है? रियलिस्टिक। ओके। ग्लॉसी फिनिशिंग या मैट फिनिशिंग? ग्लोसी। ओके। आपको सुबह सुबह उठकर काम करना पसंद है या फिर देर रात तक? नहीं, दोनों ही है वैसे तो, पर देर डिपेंड रात तक करता भी है। पसंद है, देर रात। ठीक है। ठीक है। आपको ओपेक पिगमेंट ज्यादा अच्छी लगती है या फिर आपको मेटेलिक पिगमेंट ज्यादा अच्छी लगती है? मेटेलिक ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। ओके। कौन सा ज्यादा आसान है, अल्कोहल इंक या कॉन्सेंट्रेटेड इंक? कॉन्सेंट्रेटेड। एल्कोहल ओके। थोड़ा सा वो है। थोड़ा ट्रिकी है, हाँ। आपको ज्यादा क्या पसंद है, समुद्र या पहाड़? समुंदर। ओके। जब आप थक जाते हो तो आप क्या सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, चाय पीना या कॉफी पीना? चाय। ओके। रेज़न में बबल किल करने के लिए आप कौन से टूल का इस्तेमाल करती हैं, ब्लो टॉर्च या हॉट एयर गन? ब्लू टॉर्च। ओके। सो आपका फेवरेट आर्टिस्ट करंटली? सब है वैसे तो। सब है, सब पसंद है। ठीक है। ठीक है रेखा जी। आपका कौन सा फेवरेट टाइप ऑफ म्यूजिक आपको पसंद है, जो संगीत आप सबसे ज्यादा सुनना पसंद करती हैं, किस जो तरह का संगीत? पुराने गाने होते हैं मेरे को सुनने अच्छे। मैं अंताक्षरी में भी यही होता है, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहते कुछ भी, तो मैं इसलिए अंताक्षरी भी नहीं खेल हम पाती। ये गा सकते हैं, हम है राही प्यार प्यार के, के। फिर मिलेंगे चलते चलते, एंड इसी तरह हम फिर मिलेंगे चलते चलते रेखा जी, है ना, आने वाले टाइम पर। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइटेस्ट फ्यूचर एट SD स्टूडियो सीजन 2। मैं चाहती हूँ आपकी सारी विशेष जो है वो पूरी हो, थैंक यू। आपने जो भी सोचे अपने ब्रांड के बारे में वो सब कुछ सब कुछ सब कुछ पूरा हो। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ऑल राइट। आपका, आप लोगों का साथ रहा तो जरूर होगा। डेफिनेटली रेखा जी, एंड मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ, अब मैं जा रही हूँ। ओके, बाय बाय, टेक बाय। केयर।